हिमाचल सरकार की गाड़ी कर्ज के सिर पर ही चल रही है। पुराने कर्ज की अदायगी के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि राज्य की अपनी आय के साधन सीमित हैं और खर्चे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बीच सुक्खू सरकार पर खाली खजाने से कई वादे पूरे करने का अब दबाव है। कांग्रेस ने प्रतिज्ञा पत्र में कई ऐसे वादे कर रखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए अच्छी खासी धनराशि की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस को करीब 6,200 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि चाहिए होगी। राज्य पर पहले ही 71,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। 31 मार्च 2023 तक ये 74,000 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब और कर्ज लेने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM संशोधन विधेयक 2023 को पास करना पड़ा है। यानी कि अब सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 3 महीने में 3,000 करोड़ रुपए और कर्ज ले सकेगी। इसी तरह मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार 31 मार्च तक 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। वहीं 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी अभी कर्मचारियों की भी बकाया है, क्योंकि सरकार ने जनवरी 2016 से कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर देना है। इसका भुगतान कर पाना भी सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। वित्तीय हालत के कारण सैलरी और पेंशन के भुगतान के लिए बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। इसी मंशा से जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में सरकार 1,000 करोड़ का कर्ज 3 महीने में लेगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक कर्ज के सिर पर ये सरकार चलती रहेगी। 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया था। यदि बजट को 100 रुपए के मानक के रूप में देखा जाए तो चिंता इस बात की है कि आय का अधिकांश हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहा है। सैलरी पर करीब 24.31 रुपए, पेंशन पर 14.11 रुपए, ब्याज की अदायगी पर 10 रुपए, लोन की अदायगी पर 6.64 रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी कि विकास के लिए सिर्फ बचते हैं 43 रुपए और 44 पैसे। आखिरकार ये खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं? सैलरी और पेंशन के अलावा मंत्रियों, ब्यूरोक्रेट और अधिकारियों के ऐशो आराम पर फिजूल खर्ची से भी राज्य में कर्जा बढ़ रहा है। जो मंत्री और ब्यूरोक्रेट खुद को जनता का सेवक बताते हैं, उनके लिए सरकारी खजाने से हर साल अरबों रुपए की लग्जरी गाड़ियां आती हैं। सरकारी बंगलों पर लाखों रुपया खर्च होता है और बार बार इनकी रिपेयर और टूर इत्यादि पर भी खर्च किया जाता है। आलम यह है कि कई मंत्रियों के पास पूर्व में 30 से 40 लाख की 1-2 नहीं बल्कि 3 या 4 गाड़ियां रही हैं। ठीक इसी तरह कई ब्यूरोक्रेट भी ऐसे हैं जिनके पास 2-3 गाड़ियां रही हैं। मौजूदा सरकार को इस पर अंकुश लगाना होगा। कर्ज में डूबे हिमाचल को इससे बाहर निकालने के लिए प्रत्येक मंत्री और नौकरशाह को एक गाड़ी पर ही गुजारा करना होगा। उसका भी सरकारी काम के लिए ही इस्तेमाल करना होगा। सरकारी आवास में मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची रोकनी होगी। एक मंत्री और नौकरशाह के साथ एक ही ड्राइवर होना चाहिए। इसके साथ साथ घर और दफ्तर में कई नौकर चाकर रखने की भी प्रथा है, ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए पूल सिस्टम होना चाहिए, जहां से सरकारी काम के लिए गाड़ी मांग पर उपलब्ध करवाई जा सके। बोर्डों, निगमों में सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग को चेक करना होगा। कहा जाता है कि इस वक्त प्रदेश भर में विभिन्न विभागों ने सरकारी गाड़ियों के अलावा 250 से ज्यादा प्राइवेट गाड़ियां भी हायर की हुई हैं। इन पर सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची की जा रही है। कई विभागों ने महंगी लग्जरी गाड़ियां 50 से 80 हज़ार रुपये प्रति महीने की दर से हायर कर रखी हैं और ज़्यादातर विभाग इनका इस्तेमाल निजी काम और परिवार को ढोने के लिए करते हैं। बहरहाल सुक्खू सरकार अब अपनी नई पारी शुरू करने जा रही है। क्या वो इन सभी फिजूल खर्चियों के ऊपर रोक लगा पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।